नमस्कार। मेरी चैनल एस्ट्रो भगवती में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ वो है चंद्र ग्रहण। मैंने देखा कि बहुत से लोगों के मन में विभिन्न भिन्न भ्रांतियाँ हैं कि ये ग्रहण भारत में लग रहा है या नहीं, इसका सूतक हमारे लिए मान्य होगा या नहीं। क्योंकि आप वैसे भी देखिए आजकल कोविड के समय में लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बड़ी खराब चल रही है, पर हमारी जो सरकार है उसने आने वाले समय में धीरे धीरे ये स्थिति ठीक हो रही है। जैसे भी हम आंकड़े हमें नज़र आ रहे हैं, तो मैंने इसी विषय पर चंद्र ग्रहण पे देखा कि इस चंद्र ग्रहण का हमारे इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है। ये 26 मई 2021 को बुधवार को, क्योंकि चंद्रमा हमारा वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि में और अनुराधा नक्षत्र में ये लग रहा है। ये देखिए, हमारे में हम देखते हैं जब हम ये उपछाया ग्रहण है, तो हमारा क्या होता है, जो उपछाया ग्रहण होता है इसमें हमारा सूतक मान्य नहीं होता। क्योंकि वैसे तो हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने के ठीक 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, पर भारत में उपछाया जो चंद्र ग्रहण है ये दिखाई देगा या किन देशों में दिखाई देगा या किन क्षेत्रों में दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग ही इसका सूतक मान्य होगा। अब ये ग्रहण मैंने आपको बता दिया कब लगेगा। अब मैं इस ग्रहण का समय भी बताती हूँ। ग्रहण जो है ये 2:18 से दोपहर में शुरू होगा और ये शाम को 7:19 तक रहेगा। उपछाया ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे की होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा और कहाँ कहाँ पे इनका सूतक मान्य होगा। ये जो है भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अलास्का, कनाडा और दक्षिण अमेरिका के पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जबकि भारत में केवल एक उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में ही दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं सूतक काल की। क्या ये हमारे लिए सूतक काल मान्य होगा या नहीं। देखिए, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि उपछाया चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होता। केवल उन्हीं ग्रहणों का धार्मिक महत्व होता है जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। जो ये उपछाया चंद्र ग्रहण के समय चांद देखने में सामान्य पूर्णिमा की चांद की तरह ही दिखाई देगा, इसके आकार में या इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। केवल वहीं परिवर्तन आएगा जहाँ पे ये ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। तो इस उपछाया ग्रहण को हम ग्रहण की श्रेणी में नहीं रख सकते जहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका हमारा जो सूतक काल होगा वो भी मान्य नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, कई और देश हैं जहाँ पे ये दिखाई देगा। जैसे आप देखो, क्योंकि 26 को मई 2021 को साइकाल में चंद्रोदय के समय पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा तथा मेघालय में ग्रस्तोदय रूप में बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। इन स्थानों पर चंद्रमा ग्रस्त ही उदित होगा और उदय के कुछ घंटों बाद ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इन नगरों में स्थलों पर उपरोक्त चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। यहाँ पे हमें सूतक भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इन देशों में अगर लग रहा है तो उसको हमें सूतक, जैसे हम करते हैं सूतक में सारी हम विधियाँ करते हैं, जो भी हमारे खाने की सामग्री होती है उसमें दुर्वा या तुलसी का दल मान लेते हैं। जिन स्थानों पर ये ग्रहण लग रहा है, ग्रहण में होता क्या है, जहाँ ग्रहण ग्रस्तोदय हो वहाँ ग्रहण का पर्वकाल ग्रस्त सूर्य चंद्र ग्रहण के उदय काल से ही आरंभ माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि चंद्रोदय से ग्रहण समाप्ति तक का काल पर्वकाल माना जाता है और उसका सूतक भी उसके अकॉर्डिंग ही लगता है। अब हम बात करते हैं कि ये वृश्चिक राशि में लग रहा है, तो अब नेचुरल सी चीज़ है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण का फल अच्छा नहीं होगा। वहाँ पे ये ग्रहण लग रहा है, ये वहाँ पे मानेंगे। तो हम देखेंगे, हम भारत में या दिल्ली, बॉम्बे या चेन्नई में, तो यहाँ पे हमारा ग्रहण उपछाया ग्रहण होने के कारण ये ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा और जो इसकी प्रोसेस है वो हमें करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आशा है आपको ग्रहण के बारे में मेरे द्वारा पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि किन किन जगह ये ग्रहण लग रहा है, कहाँ कहाँ पे इसका सूतक काल मानना है, कहाँ कहाँ सूतक काल के समय जो हम क्रियाएं करते हैं वो मानना है। तो आपको मेरा चंद्र ग्रहण का जो है वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं बात करती हूँ कोविड की। देखिए, मैंने ग्रहण का तो बनाया, कोरोना काल में मेरी आपसे विनती है कि आप आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। आपको जब ज़रूरी ही काम हो तभी निकलें, घर से बाहर जाएं तो आप मास्क लगा के जाएं, वो भी डबल मास्क लगा के जाएं। और जो भी आप सामान लेके आएँ तो उसको घर में पूरा सैनिटाइज़ करें, ताकि आपको ये जो कोरोना का चल रहा है इससे दिक्कतें ना हों।
तो मैंने देखा, क्योंकि मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे भी इस दौरान कोविड हुआ, तो मैंने देखा कोविड के दौरान आप लोग को प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे पनीर हो गया, अंकुरित दालें हो गई। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो वीकनेस है, क्योंकि कोविड के बाद भी पोस्ट कोविड इम्पैक्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में बहुत कमजोरी आ जाती है। कमजोरी तो वो आप ज़्यादा वर्कआउट करेंगे या ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे तो आपको फिर से इसका इम्पैक्ट आ जाता है कि आपको फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपना पूरा ध्यान रखें। आप कोविड पॉजिटिव आने के बाद आप ये सब चीज़ें तो प्रोसेस करेंगे, जब आपका नेगेटिव आ जाता है उसके बाद आप स्टीमिंग भी लेते रहें। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, नीम की पत्तियों का पानी मैंने भी अपने इस दौरान मैं घर पे ही रही, घर आइसोलेशन में रही और मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई, क्योंकि मैंने नीम की पत्तियों का पानी दोनों टाइम पिया। क्योंकि आपको नीम जो है वो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और में जितने भी इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उनको वो दूर करता है। तो आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।